अभी धूप में चले जाना, धूप में फिरो ताकि तुम्हारी ये सर्दी निकले, ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी निकाह के तकरीब की तैयारी हो रही है, तो हम सब निकलेंगे निकाह के लिए, तो आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो वैसे स्माइल दो ना, ये पोनिया और पिन्ने ले जाओ ना खाला के पास, और खाला आपका स्टाइल बना देगी, ठीक है, हेयर स्टाइल बना देगी आपका। पिन्ने मम्मा पता नहीं कहाँ से, पिन्ने सारी एक एक करके गुम कर दी होंगी। आप देखो उसके अंदर, दराजों के अंदर देखो, मैंने कुछ चीज़ें मुझे मिली थी दराजों के अंदर, मैंने रख दी थी। वाह कितनी प्यारी लग रही हो, खाला ने बनाया है। सिंपल चप्पल में भी इतनी अच्छी लग रही हो। अब मैं नीचे देखी हील्स पहनूंगी तो कितनी अच्छी लगूंगी ना। हाँ लेकिन हील के बगैर ही इतनी अच्छी लग रही है, सच्ची बात है। कर दिया, आप लोग मस्कारे के काबिल ही नहीं हो, इसीलिए मैं कहती हूँ मत लगाया करो कुछ चीज़ें। दिखाओ कैसी लग रही हूँ मैं। बहुत अच्छी लग रही हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और कहाँ है मरवा, कहाँ है? और वो हमारी बस। इसके बाद हम निकाह की तकरीब के लिए रवाना हो गए, और निकाह किसी का भी होना तो मेरी आंखों में ख़ुद ब खुद ही आंसू आ जाते हैं। वहाँ पर एक खातून बैठी थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लड़की की क्या लगती हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं तो लड़की वालों की तरफ से नहीं हूँ, मैं तो लड़के की तरफ से हूँ। तो उन्होंने पूछा कि फिर आप क्यों रो रही हैं। तो मैंने कहा कि बस ये एक ऐसा वक्त होता है कि ख़ुद ब खुद ही आंखों से आंसू निकल आते हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे तो अम्मी से पूछते थे कि अम्मी ये दुल्हन क्यों रोती है, इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन के और इतना अच्छा मेकअप करके, और फिर रोना शुरू हो जाती है। वो तो बाद में पता चला कि ये वक्त वाकई इतना खुशी का वक्त भी होता है, लेकिन एक बहुत मुश्किल वक्त होता है, और ख़ुद ब खुद ही आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जब बाप के घर से बेटियां रुखसत होती हैं तो ख़ुद ब खुद ही एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि इंसान की आंख से जो है दिल नरम हो जाता है और आंख से आंसू बहना शुरू हो जाता है। ये हमारे गांव का रवाज है ना। तो हमारे विलेज में ना इस तरह से मूंगफली और ये हम इसको मखाना बोलते हैं, जो मीठा मीठा सा है, तो इस तरह से मूंगफली और मखाने दिए जाते हैं निकाह के टाइम पे। और हर गांव का अपना अपना रिवाज होता है, कहीं पे खजूरें दी जाती हैं, कहीं पे कुछ और दिया जाता है। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मखाने, लेकिन मेरे बच्चे क्या करते हैं ना कि सारे मखाने मुझसे ले जाते हैं और मूंगफली मेरे लिए छोड़ देते हैं। शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, और हवाएं भी चल रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये ठंड और भी ज़्यादा हो जाएगी। दिन और रात के जो टेम्परेचर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि दिन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म था, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन काफ़ी गर्म था दिन का टेम्परेचर, और रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है यहाँ पे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नेक्स्ट डे बहुत ही प्यारा सनी डे था, लेकिन इस दिन मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर सकी क्योंकि हम लोगों ने वापस जाना था और रुखसती थी इस दिन। तो रुखसती के बाद हम लोग सिटी वापस आ गए थे, और वलीमा जो है वो सिटी में ही हुआ था, हॉल में हुआ था, क्योंकि चचा जी चाह रहे थे कि यहाँ पे जो गेस्ट्स हैं, यहाँ पे जो मेहमान हैं, उनके लिए भी वलीमा यहीं पर ही अरेंज किया जाए। और बस गांव में चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शादी से जैसे ही हम लोग वापस आए तो बच्चों की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। बहुत मुश्किल से मैंने आप लोगों के लिए वेडिंग ब्लॉग्स बनाए हैं, क्योंकि पख्तून फैमिली में इस तरह से हिजाब का भी ख्याल रखना और वेडिंग ब्लॉग बनाना, और ये ख्याल भी रखना कि किसी का चेहरा ना आ जाए। तो खैर टारगेट मेरा ये था कि एटलीस्ट 500 लोग तो ज़रूर ये ब्लॉग्स देखेंगे, लेकिन ऑफ़ कोर्स आजकल वेडिंग सीज़न है और बहुत सारे लोग वेडिंग ब्लॉग्स बना रहे हैं, और हमारे व्लॉग्स में वही बात है, ना मुंह ना नाक, और उनके व्लॉग्स में सब कुछ यानी नाच गाना और सब कुछ मतलब दिखाया जा रहा है। तो खैर इस दुनियावी कंपटीशन के लिए हम अपना दीन और ईमान ख़राब नहीं कर सकते, रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।